गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, मुझसे काफ़ी बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर हमें जब मोशन इन कांटेक्ट हो उसका बता दीजिए कि उस टाइम जो फोर्स क्या होगा, उनके बीच का कांटेक्ट फोर्स क्या होगा। तो ये उससे रिलेटेड ये आपकी छोटी सी वीडियो है, तो देखना समझना कैसे हम इसको क्या है फाइंड करने वाले। ये आपका एनएलएम का एक छोटा सा टॉपिक है। हम क्या कह रहे हैं, मोशन ऑफ ब्लॉक इन कॉन्टेक्ट। हम बात कर रहे हैं मोशन ऑफ blocks in contact। motion of blocks in contact, motion of block in contact। ठीक है, motion of block ऊपर लिख नहीं रहा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। motion of blocks in contact, motion of blocks in contact। जब आपके ब्लॉक क्या हो, जब आपके कोई ब्लॉक है, कोई भी ब्लॉक ले, लकड़ी के गुटके लेके चलो, जरूरी नहीं है लकड़ी के, आप क्या करो कि कोई भी दो सिस्टम ले लो, है ना। आप अपनी बुक्स ही ले लीजिए, एक बुक रखा, फिर हम दूसरे बुक रखा, फिर तीसरी बुक रखा। उन बुक्स का क्या मोशन के बारे में हमें फाइंड आउट करना है और उसके कॉन्टैक्ट फोर्स हमको फाइंड करना है। कैसे, देखो ये आपका यहाँ देख पा रहे हो आप लोग, ये आपका एक ब्लॉक है, ठीक है। इसी ब्लॉक के साथ ये दूसरा ब्लॉक इन कॉन्टेक्ट है, और इसी ब्लॉक के साथ क्या है, ये तीसरा ब्लॉक इन कॉन्टेक्ट है। ठीक है, मैं 3 ब्लॉक इन कॉन्टेक्ट लेके चल रहा हूँ। आप 2 ब्लॉक भी देख सकते हो, 2 ब्लॉक का इजी है, उसको भी डिस्कस करेंगे। 3 ब्लॉक का समझ लीजिए, 2 ब्लॉक का क्या है, उसी में आपका कवर अप हो जाएगा। ठीक है, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, ये आपका ब्लॉक सी है। मैं कह रहा हूँ ब्लॉक ए का मास m1 है, ब्लॉक 2 का मास m2 है, और ब्लॉक 3 का मास आपका क्या है, m3 है। ठीक है, बात की जा रही है कि इस पे क्या है, इस डायरेक्शन में कोई एक एक्सटर्नल फोर्स है, F अप्लाई किया, क्या है, एक फोर्स क्या है, F इस साइड से अप्लाई किया गया। आपको क्या फाइंड करना है, आपको इन ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है। आपको क्या निकालना है, इनके बीच में ये जो ए और बी के बीच में है, इनके बीच में आपको कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है। कॉन्टैक्ट फोर्स का कहने का मतलब है कि अगर मैं अपने ये दोनों हाथ रख रहा हूं, अगर कोई इस साइड फोर्स लगा रहा है ना, इस साइड में फोर्स लगा रहा हूं, तो ये जो मेरी सरफेस है, ये क्या है, इस सरफेस से भी कुछ क्या है, फोर्स अप्लाई कर रही होगी। तो इन दोनों के बीच, मेरे इन दोनों हाथों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो आपका क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर आप ऐसे देखना चाहो, ये अगर मैं कहूँ ये 2 मेरे ब्लॉक है, ये 2 मेरे ब्लॉक है, मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, मैं इस पे क्या है, फोर्स लगा रहा हूँ, तो इसका ये सरफेस क्या है, इस पे भी एक फोर्स लगा रहा है, एक फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो आपका क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पर्शिबल। अगर कोई हिंदी वाला है, इसको हम क्या कहते हैं, स्पर्शिबल की हमें क्या है, वैल्यू निकालनी। मैं कह रहा हूँ लेट इन दोनों के बीच आपका कॉन्टैक्ट फोर्स F1 है, और इन दोनों के बीच आपका क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स F2 है। अलग अलग होगा, ठीक है। क्यों बेसिकली अलग अलग होगा, आप जब क्या है F कोई फोर्स इस पे अप्लाई कर रहे हो, तो क्या होगा, कुछ फोर्स यहाँ अप्लाई होगा, तो कुछ फोर्स यहाँ भी अप्लाई होगा। बट जब आप यहाँ कुछ फोर्स अप्लाई करोगे, तो कुछ फोर्स क्या हो जाएगा आपका, कुछ फोर्स आपका वेस्ट भी तो हो जाएगा, कुछ एनर्जी आपकी वेस्ट भी तो हो जाएगी। ऐसे थोड़ी ना कि जितना आप यहाँ लगाओगे कितना बढ़ाओ, कुछ ना कुछ ए भी कुछ अपोज करेगा, कुछ बी अपोज करेगा, कुछ क्या है सी भी क्या करेगा, अपोज करेगा। तो आप ये ध्यान रखना कि जैसे जैसे आप वैल्यू निकालोगे, थोड़ा आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कम आती रहेगी। ये तो है बेसिकली इनके बीच का क्या फोर्स, बट इनके बीच का रिजल्टेंट फोर्स भी निकाला जा सकता है। हम पहले बात करें केवल किसके, इनके कॉन्टैक्ट फोर्स की। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है, जिस डायरेक्शन में क्या है फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसी डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सेलरेशन भी होगा। क्या होगा, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा। ठीक है, ओके। F इक्वल टू एम ए होता है, तो एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू एफ ओवर एम। अगर मैं इस सिस्टम की बात करूं, तो यहां पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एफ ओवर टोटल मास, एफ ओवर टोटल मास, जो कि आपका क्या हो जाएगा, एफ ओवर टोटल मास क्या आपका m1 प्लस m2 प्लस m3। ये तो आपका क्या निकल गया, एक्सेलरेशन इस ब्लॉक सिस्टम के लिए। ठीक है, एक्सेलरेशन यहां पे निकल गया। हमें क्या निकालना है, कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, आपको क्या करना है, इसका एफबीडी बनाओ। क्या करो, एफबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम में स्वतंत्र चलचित्र। क्या बनाने, इनका स्वतंत्र चलचित्र बनाओ। ठीक है, देखो क्या ध्यान रखना है, एक चीज ध्यान रखना, जिस डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है, उसको छोड़ के जो लास्ट वाला है, अपोजिट डायरेक्शन वाला जो सबसे लास्ट वाला है, उसका फ्री बॉडी बनाओ। वही आपको क्या है, सब कुछ दे देगा, या वही आपको क्या है, थोड़ा माइंड सेट कर देगा कि निकलना कैसा है। क्या कह रहा हूं, जिस डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हो, उसके अपोजिट डायरेक्शन या सबसे किनारे वाला ब्लॉक आप लो, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, है ना। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं मैं ब्लॉक सी का। देखिए ब्लॉक सी का फ्री बॉडी डायग्राम है। ठीक है,
फोर्स इस डायरेक्शन में है तो इसके लिए भी क्या है, एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होगा, एक्सेलरेशन भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। अब देखिए ये ब्लॉक भी इस पे कुछ फोर्स लगा रहा है और ये भी क्या है, इस पे कुछ फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ब्लॉक बी की बात करूं, ये आपका ब्लॉक बी है, इस ब्लॉक बी पे क्या है, एक कॉन्टेक्ट फोर्स ऐसे F1 इधर लग रहा होगा ए की तरफ से, अगर यहाँ पे क्या है, ब्लॉक ए है, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूँ, थोड़ा घिचपिच ना हो जाए, आपको समझ ना आए। एक्सेलरेशन तो आपने देख लिया, ठीक है। ब्लॉक ए की अगर मैं बात करूं, ब्लॉक ए के एफ बी डी की, तो देखो इस पे यहाँ पे फोर्स एफ लग रहा है, ठीक है। वेट एम जी नॉर्मल कर रहा है, उसका हमारा कोई काम नहीं। अब देखो इस पे मैंने फोर्स एफ इधर लगाया, फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, ये बी, ये जो बी ब्लॉक है ये भी इस पे क्या लगा रहा होगा, एक फोर्स लगा रहा होगा, अपोज तो कर रहा होगा, है ना, अपनी इनर्शिया की वजह से क्या कर रहा होगा, इसका जो रिलेटिव मोशन होगा वो क्या कर रहा होगा, उसको अपोज कर रहा होगा रिलेटिव मोशन को, ये अप्लाइड फोर्स को क्या कर रहा होगा, अपोज कर रहा होगा, ठीक है। जब ब्लॉक ए पे क्या है, एफ फोर्स तरफ से लग रहा है, ये ब्लॉक बी क्या कर रहा है, इस पे F1 फोर्स, कॉन्टेक्ट फोर्स क्या लगा रहा है इधर, ये चीज समझे। ब्लॉक ए पे फोर्स F इधर लग रहा है, इस पे कॉन्टेक्ट फोर्स क्या है, F1 इधर लग रहा है, इसको क्या है, अपोज कर रहा है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नो। ब्लॉक बी की बात करो, ब्लॉक बी, इस ब्लॉक बी पे भी क्या है, फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, इस ब्लॉक बी पे, इस ब्लॉक बी पे ये ब्लॉक ए भी तो कुछ फोर्स लगा रहा होगा, कौन सा फोर्स लगा रहा है, इस डायरेक्शन में कॉन्टेक्ट फोर्स F1। और इस पे जैसे यहां पे क्या है, ब्लॉक ए पे F1 लग रहा था, वैसे ब्लॉक बी पे भी इधर क्या है, एक फोर्स लग रहा होगा ब्लॉक सी की वजह से, जो क्या है उनके बीच का कॉन्टेक्ट फोर्स है, उनके बीच का क्या है, संपर्क बल है, वो क्या है इधर इसका F2, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब मैं अगर इस बात की करूं ब्लॉक सी की, तो ये ब्लॉक बी का फोर्स इसमें लग रहा होगा F2, क्या इधर से कोई फोर्स लग रहा है, नहीं, इस पे क्या है, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नो सर, ठीक है। यहां थोड़ा देखना इसको। अगर मैं इस ब्लॉक सी के लिए करूं, ब्लॉक सी के लिए मैं इक्वेशन लिखना चाहूं इसकी, तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखूंगा मैं बात करता हूं जो फोर्स, आपका फोर्स एफ क्या होता है, टोटल फोर्स अगर किसी भी बॉडी के ले ले भाई, उसको सपोर्ट क्या कर रहा है और उस फोर्स को अपोज क्या कर रहा है, मैं यहाँ पे लिखूंगा, जिसके लिए एफ होगा उसका क्या, सपोर्टिंग फोर्स माइनस क्या हो जाएगा, अपोजिंग फोर्स, ठीक है। अब देखिए एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए, एम कितना आपका M3 एक्सेलरेशन ए। अब बताइए सपोर्ट कौन सा कर रहा है, इसको एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जाने के लिए सपोर्ट कौन कर रहा है, F2। कौन सपोर्ट कर रहा है, F2 इसको सपोर्ट कर रहा है। अपोज कोई फोर्स कर रहा है इधर, नहीं, इसको भी क्या है, कोई भी फोर्स आपका क्या है, अपोज नहीं कर रहा। तो आपको यहां से क्या मिला, यहां से अगर आप देखोगे F2 इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको, M3A, क्या मिल रहा है, M3A। अगर मैं इसको थोड़ा देखूं, क्या मुझे पता चल रहा है कि जो कॉन्टेक्ट फोर्स F2 है, कॉन्टेक्ट फोर्स F2 है वो बराबर है किसके, एक्सेलरेशन इंटू M3, M3 को क्या कह सकता हूं मैं, मास बिहाइंड द बॉडी। मतलब अगर मुझे कॉन्टेक्ट फोर्स F निकालना है तो मैं क्या करूंगा, एक्सेलरेशन A इंटू मास बिहाइंड, इसके पीछे क्या है आपका ब्लॉक M3। कोई दिक्कत यहां तक नो। वैसे ही अगर मैं कॉन्टेक्ट फोर्स F1 की वैल्यू पूछूं, कॉन्टेक्ट फोर्स अगर मैं F1 की वैल्यू पूछूं तो F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, कुछ नहीं, एक्सेलरेशन इंटू इसके पीछे। अब जैसे ही F2 के लिए पीछे ये वाला आ रहा था, बी ब्लॉक आ रहा था, सॉरी सी ब्लॉक पीछे आ रहा था F2 के लिए, तो F1 के लिए क्या पीछे आ जाएगा, ये दोनों ब्लॉक बी और ब्लॉक सी। तो इनका मास कितना आपका M2 प्लस M3, ये आपका क्या हो जाएगा, कॉन्टेक्ट फोर्स हो जाएगा F1, और ये क्या हो जाएगा आपका कॉन्टेक्ट फोर्स हो जाएगा कौन सा, आपका F2, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, ये आपको क्या है, बेसिकली कॉन्टेक्ट फोर्स निकालने के लिए पूछा जाता है कि कॉन्टेक्ट फोर्स क्या निकाले। इनकी भी इक्वेशन बन सकती है, जैसे इक्वेशन इसकी बनाई वैसे अगर इसकी मैं देखूं, ब्लॉक बी की इक्वेशन बनाना चाहूं, क्या होगा, एफ, देखो ये लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू, ज्यादा मत करो, सोचिए मत ज्यादा, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स, एफ इक्वल टू क्या, एम ए मतलब M2A इक्वल टू, सपोर्ट कौन कर रहा है बताइए, इसको एक्सेलरेशन डायरेक्शन में सपोर्ट कौन करने जा रहा है, F1 सपोर्ट कर रहा है, माइनस अपोज कौन कर रहा है, F2 क्या है, इसको अपोज कर रहा है। तो आप ऐसे ही लिख सकते हो, सेम आप क्या है इसके लिए भी डायरेक्ट ऐसी इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, क्या आएगा, एक्सेलरेशन F ओवर ये F अप्लाइड फोर्स, F ओवर टोटल मास M1 M2 M3, कॉन्टेक्ट फोर्स की जब बात की जा रही है, F2 एक्सेलरेशन मास बिहाइंड, पीछे ये आ रहा, फिर उसके पीछे, M1 के लिए पीछे, ये पीछे इसके, ठीक है। तो आपको होप सो ये समझ आ गया हो।
ठीक है। इसी में थोड़ा ये तो डायरेक्ट ब्लॉक थे आपके, क्या थे, कॉन्टेक्ट थे, बिल्कुल सरफेस टू सरफेस कॉन्टेक्ट थे। इन्हीं में क्या है, ये ब्लॉक जो आपके इन कॉन्टेक्ट है, ये आपके कैसे कॉन्टेक्ट में हो सकते हैं, जब क्या हो, इनके बीच कोई स्ट्रिंग लगी हो, कैसी मासलेस स्ट्रिंग हो। ठीक है, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी टॉपिक से वीडियो चाहिए या कोई टॉपिक आपका है जिसको आप में कोई दिक्कत है, आपको लगता है कि नहीं आता या समझ में नहीं आया, तो आप प्लीज कमेंट्स में वो टॉपिक लिख दीजिए, और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टर्म में या नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगी तो मैं उसी पे ही अपलोड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हाँ, प्लीज अगर चैनल पे नए हो तो इस जर्नी में थोड़ा साथ दीजिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।